डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल दिया, ध्यान से देखिए। जो बिहार बोर्ड में इंटर का एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी से, उस बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ सकता है। फर्स्ट नंबर सवाल बोला जाए, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? फर्स्ट नंबर सवाल बोला जा रहा है बाबू, जो भारत में पुरुषवास होता है उसका प्रमुख कारण क्या कहलाता है? तो काम और रोजगार को कहा जाता है। इसलिए फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फर्स्ट का सी सही हो जाएगा, काम और रोजगार हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल देखा जाए। 2 नंबर सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? 2 नंबर सवाल बोला जा रहा है बाबू कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सघन का जनसंख्या वाला क्षेत्र बोला जाता है? तो 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन का जनसंख्या वाला क्षेत्र बोला जाता है। इसलिए 2 का करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। 2 का ये हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखा जाए। 3 नंबर सवाल बोल रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होती है। जो जनसंख्या जो वृद्धि होती है बाबू वो सर्वाधिक है। तो 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, अफ्रीका में है। 3 का क्या जो बाबू? ये हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या का जो वृद्धि सर्वाधिक बोला जाता है वो दक्षिण अफ्रीका को बोला जाता है। इसलिए 3 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका में। चलिए 4 नंबर सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल बोल रहा है, उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। जो उच्च जनसंख्या वाला वृद्धि दर वाला देश होता है वो क्या कहलाता है? तो यमन कहलाता है। इसलिए 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखा जाए। 5 नंबर सवाल बोल रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। 5 का क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। 5 का ये हो जाएगा, स्थलाकृति हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या में वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति को माना जाता है। इसलिए 5 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखा जाए। किस वर्ष विश्व की मानवीय जनसंख्या 6 अरब हुई? 6 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि विश्व में कौन ऐसा मानवीय जनसंख्या है बहू तो जो 6 अरब से हुई थी? तो 1999 में हुई थी। इसलिए 6 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल बोल रहा है, 7 नंबर सवाल बोल रहा है, यहाँ पर काउंटिंग में थोड़ा हम लोग को मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। यहाँ पर हमको 7 नंबर क्वेश्चन डालना चाहिए। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो 7 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, चिकित्सा जो भूगोल है बाबू, चिकित्सा भूगोल है जो वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र के रूप में नहीं माना जाता है। इसलिए 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। 8 नंबर भी देखिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में। यहाँ पर 8 नंबर सवाल क्वेश्चन होना चाहिए। 8 नंबर सवाल बोल रहा है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक बाबू किसे कहा जाता है? तो रेट जेल को कहा जाता है। इसलिए 8 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखा जाए। 9 नंबर सवाल बोल रहा है, ये क्वेश्चन कितना है? 9, सॉरी 9 है। क्वेश्चन कितना है? 9 नंबर सवाल बोल रहा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? कौन से व्यक्ति कहा था बाबू? तो कुमारी सैंपल ने कहा था। इसलिए 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखा जाए।
10 में सवाल बोल रहा है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। 10 में सवाल बोला निम्नलिखित में कौन विधान मानव भूगोल में संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है बाबू? यानी 10 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल है जो बाबू, वे विधान मानव के भूगोल में संबंधित नहीं है, इसलिए 10 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखा जाए। 11 नंबर सवाल बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। 11 नंबर सवाल 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर सवाल बोल रहा है संभवाद अवधारण में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया बाबू? तो यानी 11 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए एवं बी दोनों है, प्राकृतिक घटक भी है, मानवीय घटक भी है, इसलिए 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 11 का सी सही हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए 11 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखा जाए। 12 नंबर सवाल बोल रहा है बाबू, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा टाइपिंग में नंबर वाइज काउंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नव विश्ववाद से संबंधित कौन है? तो टेलर है बाबू, जो नव विश्ववाद से एक संबंधित के रूप में माना जाता है, इसीलिए 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी सही हो जाएगा। 12 का डी सही हो जाएगा, टेलर। चलिए 13 नंबर सवाल देखा जाए। 13 नंबर सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 13 नंबर सवाल बोला जा रहा है बाबू, ये है 13 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? 13 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है बाबू? तो प्राचीन महाकाव्य है, वे नहीं है, इसलिए 13 का करेक्शन डी हो जाएगा। 13 का डी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्राचीन महाकाव्य है बाबू, वे भौगोलिक सूचना का स्रोत रूप में नहीं होता है, इसलिए 13 का करेक्शन डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखा जाए। 14 नंबर सवाल बोल रहा है बाबू, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर सवाल बोला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? 14 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में कथनों में कौन सा भूगोल का जो होता है बाबू, वे वर्णन नहीं करता है? तो समाकलनात्मक अनुशासन है, इसलिए 14 का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समाकलनात्मक अनुशासन 14 का क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा सही। 14 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखा जाए। 15 नंबर सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कितना? 15 नंबर। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो एक तकनीकी है बाबू, इसलिए 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा। जो प्रकृति और मानव के बीच में पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना जाता है? तो तकनीकी को माना जाता है, इसलिए 15 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखा जाए। 16 नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो परिवहन है जो बाबू, वे मूल आवश्यकता से, मानव के मूल जो आवश्यकता होता है उसे संबंधित नहीं है, इसलिए 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मानव के मूल जो आवश्यकता से संबंधित नहीं है बाबू, परिवहन नहीं होता है, इसलिए 16 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स।